पार्सेवल आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इसकी पहले तो स्टेटमेंट देखें, दो टाइप की हैं। एक तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर उसका कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स एफ कॉन्जुगेट एक्स डी एक्स आर। फिर ये हमारे पास अब ये कहते हैं ना, ये एक ही चीज लिखी हुई है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो उसके मॉड का स्क्वायर आ जाता है। ये लेफ्ट पे अगर आप देखें तो ये यही चीज लिखी हुई है। और राइट पे भी बिल्कुल उसी तरह से कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो वो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। तो ये चीज लिखी है। दूसरे में हमारे पास जो है वो एफ ऑफ के इंटू जी ऑफ के, यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम की वो बन रही है कोई सिचुएशन। तो ये हमारे पास इक्वल है इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू एंड जी ऑफ माइनस यू डी यू। तो ये, या इसको u की बजाय x भी लिख दें तो इट्स ओके। तो पहले तो हम देख लेते हैं ये कन्वोल्यूशन थ्योरम के अंदर कन्वोल्यूशन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है जी। कन्वोल्यूशन थ्योरम जो प्रूव होता है हमारे पास, अच्छा जी जरा इसको देखें जी। अच्छा जी, फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म के ऊपर आप जो है वो लगा देंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसमें आपके पास इसकी डेफिनेशन आपके पास मौजूद है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ई पावर माइनस एटा के, और जिस फंक्शन का आपने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है वो, तो यहाँ पे आपके पास आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है एफ ऑफ के जी ऑफ के का। तो इज इक्वल टू व्हाट जी, हम आ जाते हैं जी, लगा देते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये राइट साइड पे कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाया है 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी। अब अगर आप x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें इस रिलेशन के अंदर, आप x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे जब x को 0 पुट करेंगे e की पावर 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब x को 0 पुट करेंगे तो f ऑफ u g ऑफ माइनस u डी यू आ जाएगा। तो आपके पास ये चीज आ गई है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये फाइनाइट इंटेग्रल है, प्रॉपर इंटेग्रल है, लिमिट्स गिवन है, तो आप वेरिएबल अगर चेंज कर दें तो कोई इशू नहीं बनता। तो ये दूसरा पार्ट प्रूव हो गया जस्ट x को 0 पुट करने से। डेफिनेशन के अंदर आपने x को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास जो है ये पार्सेवल आइडेंटिटी का ये दूसरा पार्ट जो है ये वाला हिस्सा प्रूव हो गया, पहला हिस्सा भी रहता है। अब आ जाते हैं जी पहले हिस्से पे। ठीक हो गया जी। सेकंड फर्स्ट थ्योरम में हमारे पास अगर फर्स्ट थ्योरम प्रूव, अब ये आप देख लें कि ये कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्पेशल केस बना है व्हेन x इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में। तो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम मोर जनरलाइज्ड फॉर्म है, पार्सेवल आइडेंटिटी जो है वो उसका, पार्सेवल थ्योरम जो है वो उसका स्पेशल केस आप कह सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अब क्या करना है जी, फर्स्ट फॉर्म अगर आपने लेनी है तो आप क्या करें, इसमें आप ले लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कॉन्जुगेट जो है वो जी ऑफ माइनस एक्स के इक्वल ले लें, या जी ऑफ एक्स जो है वो ले लें एफ ऑफ माइनस एक्स के कॉन्जुगेट के। इनमें से कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर दें तो हमारे पास क्या होगा जी, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ये वाली साइड ले रहा है, ये चीज ले रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एक्स। तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगी, जी ऑफ के, और इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगी, एफ ऑफ के का कॉन्जुगेट। ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं कि अगर ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉन्जुगेट ऑफ दिस हो तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। वहां पे दोनों साइड पे एफ था, यहाँ पे एक साइड पे जी आ गए, एक साइड पे जो है वो
एफ आ गया। अच्छा जी, अब आप क्या कर रहे हैं जी, आप इसको एफ ऑफ के ये इंटेग्रल ले रहे हैं, तो हमारे पास ये किस चीज के इक्वल आ रहा है जी, ये देखें जी, हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स और दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ के एफ के का कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू, ये जरा यहाँ पे देखें जी, एक्चुअली यहाँ पे इस पे आए, जरा इसको देखें जरा क्या हो रहा है। आपने लिया है यहाँ पे लिया आपने, ये लिया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जहां पे जी ऑफ एक्स है वो है एफ ऑफ माइनस एक्स का कॉन्जुगेट। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आया है कि जी ऑफ के जो है वो इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ के का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे जी ऑफ के किस चीज के इक्वल आ गया, एफ ऑफ के का कॉन्जुगेट आ गया। अब राइट साइड पे आ जाए, ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज, और जी ऑफ माइनस यू जो है, ये जी ऑफ माइनस यू जो है ये किस चीज के इक्वल है, एफ ऑफ यू के कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो यहाँ पे एक्स हम ले रहे हैं तो यहाँ भी एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का कॉन्जुगेट आ गया। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस का स्क्वायर बन जाएगा, और इसी तरह ये भी मॉडुलस का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास दोनों साइड पे जो है वो कॉन्जुगेट के मॉडुलस के स्क्वायर्स आ जाएंगे, और यही आपने प्रूव करना सर। यहाँ से आप एक और इंस्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर आप इसका इंटेग्रल हटा दें, क्योंकि लिमिट सेम है, इंटेग्रल अगर आप हटा दें दोनों साइड करस्पॉन्डिंगली डेरिवेटिव ले लें, तो आपके पास एफ ऑफ के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट लेंगे तो एफ ऑफ के इज इक्वल टू जो है वो यहाँ पे नॉर्म की फॉर्म में आपके पास होना। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट भी आपके पास यहाँ से आ जाता है। ये पार्सेवल आइडेंटिटी थी। फोरियर इंटीग्रल थ्योरम की आप स्टेटमेंट जस्ट देख लें, इसकी एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास अगर कोई रियल फंक्शन है डिफाइन ओवर दिस एंड द इंटीग्रल दिस is absolutely convergent, then f of x is equal to 1 over pi 0 to infinity dk multiplication by minus infinity to plus infinity cos k of xi minus x f of xi minus x। इसको वैसे अगर आप प्रूव भी करना चाहें तो इतना इश्यू नहीं है इसका। मैंने ये अब खोलना है ये आपका जो अभी मैंने वीडियो वो बनाई है अपनी तरफ से, मैं अच्छी पीडीएफ बनाने की कोशिश कर। अच्छा जी, ये पार्सेवल आइडेंटिटी में कोई बात पूछने वाली है तो यू कैन आस्क जी बेटे। पार्सेवल आइडेंटिटी में कोई बात पूछने वाली है तो पूछ लें आप। सो गए हैं सारे लोग जी? नहीं सर, आ गई है समझ। मैंने कहा सारे जो है वो इधर वो लगा के तो घर चले गए हैं, सो गए हैं, रोजे शोजे हैं ना तो थके होते हैं। नहीं सर, हम इतने लापरवाह नहीं है। रिप्लाई अच्छा जी, ओके। नेक्स्ट इज दी, हमारे पास ये तो पीडीएफ खत्म हो गई है, इसको बंद कर। ओके जी, हमारे पास ये नेक्स्ट फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इसका प्रूफ बेशक आप रहने भी दें तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब पीछे आपका जो कर्नल फंक्शन था वो e पावर आयोटा के एक्स था। जब आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की तो उसमें आपका कर्नल फंक्शन जो है वो e पावर आयोटा के एक्स था। यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन में ये फर्क आएगा
कि आपके पास जो कर्नल फंक्शन है, अगर आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे होंगे तो वो साइन के एक्स आ जाएगा। ये देखें, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अगर आप ले रहे होंगे तो कर्नल फंक्शन साइन के एक्स आ जाएगा, और अगर कोसाइन ले रहे होंगे तो जो है वो कॉस के एक्स आ जाएगा। लिमिट में भी चेंज है, अब ये पॉजिटिव रियल नंबर्स पे हमारे पास होंगी, और इसमें हमारे पास जो इनका प्रोडक्ट होगा वो 2/पाई बनेगा। मतलब ये स्क्वायर रूट 2/पाई की फॉर्म में आपके पास आएंगे। ठीक है जी, बाहर वाला कांस्टेंट भी चेंज है, लिमिट भी चेंज है, और कर्नल फंक्शन भी चेंज है। तो हमारे पास जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट लेंगे। अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो कर्नल फंक्शन साइन के एक्स हो जाएगा, और अगर कोसाइन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो कर्नल फंक्शन जो है वो कॉस के एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो 3 चीजों में चेंज आई है। एक बाहर वाला कांस्टेंट, पहले 1/√2 था, अब ये 2/पाई का स्क्वायर रूट हो जाएगा। लिमिट में चेंज आई है, पहले होल रियल नंबर पे था, अब पॉजिटिव रियल नंबर पे। और कर्नल फंक्शन में चेंज आई है, अकॉर्डिंगली अगर फोरियर साइन है तो फिर साइन के एक्स कर्नल फंक्शन होगा, और अगर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आप निकाल रहे हैं तो फिर कॉस के एक्स जो है वो हमारे पास जो है वो फंक्शन होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास जो है इसका प्रूफ आप रहने दें, फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स में भी उसी पैटर्न पे आपने इसको अप्लाई करना है। कीप इन माइंड कि जहां भी डेरिवेटिव्स की बात आएगी तो ये कंडीशन साथ में इन हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी नहीं है, पीछे जब आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म में डेरिवेटिव्स को पढ़ा था तो आपने प्लस माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे जो इस जगह पे प्लस माइनस इन्फिनिटी था। अब क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स पे डिफाइन कर रहे हैं तो इसलिए आपको कोई इशू नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ प्लस इन्फिनिटी को लिखें, माइनस इन्फिनिटी को ना लिखें। ठीक है जी, तो हमारे पास अब बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जो है वो चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव हो एफ ऑफ एक्स का तो उसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालते हैं। तो वो वही बिल्कुल आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये मैं इसको इतना डिटेल में नहीं जा रहा। इसी तरह से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी आपके पास जो है वो डेरिवेटिव आएगा, तो अब यहाँ पे आयोटा का मल्टीपल नहीं होंगे, यहाँ पे जो है वो उसके सिर्फ के मल्टीप्लाई होगा इसमें। ठीक है, तो डेरिवेटिव है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अगर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया तो फिर आपके पास ये टर्म आएगी, लेकिन अगर साइन है तो फिर ये वाली टर्म भी साथ में 0 हो जाएगी और यहाँ पे इसके साथ माइनस आ जाएगी। ये आपने देखना है, इसको भी कोई इतना टफ चीज नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव भी इसी तरह से आपके पास जो है वो आगे फर्दर जो है वो चलते जाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर एनएस डेरिवेटिव का फार्मूला नहीं दिया। अच्छा जी, यहाँ पे एग्जांपल है, आप देख सकते हैं जी, कैलकुलेट द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो ये एग्जांपल्स अब मेरा ख्याल है आप खुद करें। ले जी, ये आपके पास फार्मूला है, आपने डेफिनेशन में पुट कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको टफ टास्क है कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आने चाहिए। cos x sin x जो होता है वो होता है 1/2 साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी वाला फार्मूला आप लगा रहे हैं। यहाँ साइन a साइन cos b हो तो ये, ताकि ये दो अलग अलग आपके पास जो है वो बन सके। तो यहाँ पे आपने ये k+1 k-1 अलग अलग कर दिया है। अब इनको आप दो अलग अलग इंटेग्रल बना के इनको सॉल्व कर लेंगे। इसका ये आंसर आता है और इसका ये आंसर आता है। इन दोनों को इकट्ठा लिख के आप जो है वो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो गया आपके पास। ये कैलकुलेशन है सिंपल।
ये फंक्शन जी आपने देखने हैं जी, फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का काम जो है ये कंप्लीट करना है। इससे आगे मैं आज नहीं पढ़ा रहा, इतना ही करवा रहा हूँ। इसको आपने देखना है, इससे आगे है क्या वैसे, ये इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आ गई आगे जी। बाउंड्री और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं, तो ये नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इनको स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आज हम इनको कंप्लीट करेंगे। कोई क्वेश्चन है फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म के हवाले से, पार्सेवल आइडेंटिटी के हवाले से, तो ये आप पूछ लें, फिर इसकी प्रैक्टिस करें। बल्कि मैं आपको एक आधा क्वेश्चन देता हूँ, ये सारे लोग अभी करके मुझे सेंड करें जी। कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ लें। सर अभी आप क्वेश्चन करने के लिए ना दें, हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। नहीं तो क्वेश्चन इसी में से दूंगा ना सर पहले हम फिर देखते हैं। हम वो भी तो सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना दें। अच्छा, कोई बात जो समझ नहीं आई हो तो वो आप डिस्कस कर लें मेरे से। अभी तो देखें, अब आप बुक रीडिंग करवा रहे होते हैं और हम साथ साथ देख रहे होते हैं। ये तो जब अब हम खुद करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा चले, ठीक है, वो भी आपकी बात ठीक है। तो जी सर, मतलब है कुछ चीजें अंडरस्टैंड हो जाती हैं। इस तरह वैसे जैसे आप जूनियर्स को पढ़ा रहे हैं, अगर आप वो वे हमारे लिए भी करें तो वो ज्यादा बेटर है। जी सर, अगर वीडियो वाला हो जाए, यानी कि वीडियो बना के अगर आप शेयर इधर ही हो वीडियो बेटे बनाना जो है ना, मेरी ख्वाहिश यही होती है कि वीडियो पे लेक्चर हो जाए, लेकिन वो बहुत टफ टास्क है मेरे लिए, वो बहुत टफ टास्क है। अब आप ये देखें ना कि सिचुएशन ये है, इस वक्त घर में है, घर में बच्चे होते हैं, शोर शराबा होता है, बोर्ड हालांकि मैंने लगाया हुआ है, अब वो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, तो मैंने उनको भी गूगल मीट पे ले आया हूँ। पूरी ये बनी हुई है, ऐसे कर लेते ना कि वीडियो जितना हमने मिड का सिलेबस रखा है वो तो आपने हमें ऑन कैंपस पढ़ाया हुआ है, फिर जब ये दफा मिड हो जाएगा फाइनल का, जितना हम कवर करेंगे, आप सिर्फ एक लेक्चर ऑन कैंपस में जो हो, हमें एक दफा बस ऊपर ऊपर से फिर रिवाइज भी करवा दीजिएगा दोबारा। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा करेंगे। इसको मतलब है हम इसको थोड़ा सा जो है वो एक आधा लेक्चर फोरियर ट्रांसफॉर्म को देंगे, एक आधा अगले प्रॉब्लम को, 3-4 लेक्चर्स हम इंशाल्लाह इनको देंगे। होपफुली दुआ करेंगे कैंपस भी खुल जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह जितना एंड वाला मेरा काम है कि मेरी सोच है कि जो इंटीग्रल इक्वेशंस का काम है वो ऑन कैंपस हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा बिल्कुल नई चीजें, ये तो आपके लिए मतलब है किस्म की इंटीग्रेशन ही है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म और जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म थी, ये इंटीग्रेशन है, इसमें कोई इतना जी मतलब काम तो आसान है, लेकिन सर फिर भी मतलब समझने में उसको टाइम लगता है ना चीजों को, यानी कि फार्मूलाज जैसे हैं और कि उसकी डेरिवेशन जैसी है। डेफिनेटली वो चीजें हैं, इंटीग्रेशन है इसमें। जी लेकिन ये है कि आप 1-2 क्वेश्चन जब कर लेते हैं तो वो फिर इशू नहीं रहता उसका। जी सर, लेकिन जो इंटीग्रल आगे जो आना है, स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम